जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तरह तरह के दावे सरकारों के जरिए किए जा रहे हैं। बार बार तरह तरह के आंकड़े लाए जाते हैं कि किस तरह से देश डेवलप कर रहा है। एक डेडलाइन दी जाती है कि 2024 तक 2025 तक इकोनॉमी हमारी जो है दुनिया में बड़ी हो जाएगी और तमाम लोगों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसके साथ ही कोविड के दौरान भी बार बार सरकार के जरिए यह दावा किया गया कि किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। उसके लिए फर्जी आंकड़े भी लाए जाते हैं। अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले दिवाली का सीजन गुजरा, उस वक्त भी मीडिया के जरिए बाकायदा प्रचार किया गया कि लोग पूरी तरह से मार्केट में टूट पड़े हैं। अगर उनके पास बाइंग कैपेसिटी है, यानी खरीदने की स्थिति में वो लोग हैं, खरीदने की उनके पास पैसा है, तो जाहिर सी बात है देश में गरीबी नहीं है। यह चीज बताने की कोशिश मीडिया के जरिए की गई। धनतेरस पर जिस तरह से सुनारों के यहां जाकर के मीडिया ने पूरा खेल किया, वहां जाकर के जिस तरह के दृश्य दिखाए और यह ऐसा दिखाया गया कि जैसे पूरा देश सुनारों की दुकान पर टूट पड़ा है। उसके अलावा गाड़ियों के शोरूम्स के आंकड़े दिखाए कि किस तरह से बुकिंग चल रही है, 10 महीने तक गाड़ी मौजूद नहीं है। बहुत सारी गाड़ियों के आंकड़े बताए कि कौन कौन सी गाड़ी की बुकिंग 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चल रही है, जिसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि तमाम चीजें सामान्य हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन सब के दरमियान कई दफा बीजेपी के समर्थकों के कुछ ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिससे पूरी तरह से कलई खुलकर सामने आ जाती है कि आखिर मार्केट की स्थिति क्या है। और अगर आप ग्राउंड पर जाकर के व्यापारी से अगर आप बात करते हैं, अगर आप ग्राउंड पर जाकर के किसी शॉपकीपर से बात करते हैं, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, आप उनसे अगर पूछते हैं भाई साहब क्या हाल चल रहा है व्यापार का, पहले तो वो बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य बताते हैं स्थिति, लेकिन जब आप ज्यादा कुरुदने की कोशिश करते हैं तो फिर उनका दिल का दर्द छलक उठता है और वो कोसने लगते हैं बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, और उसमें कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि बहुत हुआ, अब वोट बीजेपी को नहीं देना। इसी तरह का एक वीडियो आगरा के एक व्यापारी हैं हिरेन अग्रवाल, वो ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के हेड हैं, जो सबसे बड़ी मार्केट है आगरा की, उस मार्केट के ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, सुनिए और जानिए आखिर व्यापार और व्यापारी की असल हकीकत क्या है। और अब उनके दिल में बीजेपी को लेकर जो हमेशा प्रेम रहता था, बार बार इस तरह के लोग ये कहते हैं जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया, दिवाली में सबसे बुरी दिवाली ये गुजरी, तो उसके बाद ये कहते हैं बहुत हुआ, अब वोट नहीं देना। मेरे पूरे 35 साल के अपने व्यापारिक इतिहास में 35 ईयर्स हो गए मेरे को, मैंने पढ़ने के बाद व्यापार शुरू किया। 35 साल में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये पहली दीपावली ऐसी निकली है कि धनतेरस को हमने बोहनी नहीं की है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जो व्यापारियों की सरकार है, आपको ऑनलाइन अडानी अंबानी चाहिए, वही आपको वोट दे के जिताएंगे या हम जिताएंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भाजपा को वोट क्यों नहीं देना चाहते, इतना अगेंस्ट क्यों हो गए। तो एक पुरानी कहावत है, हमने सुना है, ब्रज क्षेत्र के लोग हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। गोपाल भगवान है, हे भगवान भूखे भजन कैसे करूं, तू अपनी कंठी माला अपने पास रख ले, मुझे अपना काम करने देते। कब तक मैं भाजपा को रहूंगा। देखिए, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि लोग बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, आप किसको देंगे। मैं कोर वोटर था बीजेपी का। मैं एक संयुक्त हिंदू परिवार में रहता हूँ। मेरा बेटा अगर बहुत बिगड़ गया है, अगर वो गलत चीज़ें में, गलत सोबत में है, गलत चीज़ों में है, जो मुझे लगता है संस्कारित नहीं है, तो मैं भी उसकी पिटाई करता हूँ। मेरी पूरी मैं खुद कहता हूँ, बस जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बीजेपी को इस बार हमको हराना चाहिए 100%। मुझ ज़्यादा बीजेपी का आदमी कह रहा है, जो घर घर जाके वोट मांग के आया है पिछले सारे चुनावों में। इनको हारना चाहिए। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं।